बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसने शहीद किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर कहाँ वाक़ है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। नाज़रीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफ़ियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबल रोमा पर 50 तीरंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहाँ से हरगिज़ न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। उस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया। नाज़रीन, उस दस्ते के सालार हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अरताता बिन शुरहबैल को कत्ल करने के बाद सबा इब्न अब्दुल अज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नय्यार की कुनियत से मारूफ था। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे अनमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ, ज़रा 2-2 हाथ कर ले। ये सुनकर वो भी हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रुमूज़ व असरार से वाकिफ़ भी। चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नय्यार ढेर हो गया। नाज़रीन, जंग बदर में हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से ज़ीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुतम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुतम का चचा तुईमा बिन अदी जंग बदर में हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। ख़ास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने वहशी को यह कारनामा सरंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नज़र आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांध कर इस महारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ेरा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओट से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। यूं हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान ओहद में शहीद हो गए। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफ़ार ने बेपनाह खुशियाँ मनाई। हिंदा ने हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश का मुसला किया, यानी नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया।
जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर आज़ाए जिस्म का हार पिरोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शेबा और अपने बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दुखों का मुदावा मुहैया कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरते गम से आप ऐसे बेकरार हुए कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने शहीद चचा की लाश से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे फुफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गम और रंज का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन इनके पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे बदले में कुफ़ार के 70 आदमियों का मुतला करूँगा, यानी उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करूँगा। नाज़रीन, करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरादे पर रब कदीर की तरफ से आपको वही के ज़रिए तज़कीर की गई और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह ही की तौफीक से है। नाज़रीन, इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इस आयत का शान नुज़ूल इसी वाक़या को बयान फरमाया है। उस हुक्म रब्बानी के बाद आपने इरादा तर्क कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। न सिर्फ ये बल्कि आपने मुथले से सख्ती के साथ मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि मुथला यानी लाश के टुकड़े करना हरगिज़ जायज़ नहीं, हत्ता के बाउले कुत्ते का भी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त गमगीन था। उस मौका पर अल्लाह ताला ने सब्र की तलकीन भी फरमाई और आपके ज़ख्मों पर मरहम भी रखा। आपने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई है कि हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 7 आसमानों पर और जन्नतुल फिरदौस में असदुल्लाह व असदुर रसूल लिख दिया गया है, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह का शेर। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब जंग की खबर सुनने के बाद मदीना मुनव्वरा से अहद की तरफ रवाना हुई। जब हुजूर को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया के बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो उन्हें मैदान जंग से दूर ही रोक लें और मदीना वापस ले जाएं, क्योंकि अगर वो अपने भाई की मुतला शुदा लाश को देखेंगी तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहिलियत के तौर तरीक़ों से मुतनफ़िर हूँ। मैं ना बैन करूँगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब अजीज़ भाई प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो आंखों से अश्कों का सेले रवां जारी हो गया, मगर ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू इसे कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। नाज़रीन, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफ़ों के सामने रख दिया गया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते हुए अपने बेटे ज़ुबैर को 2 चादरें दीं और फरमाया, अपने मामू को इनमें दफना देना। हज़रत ज़ुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शुहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है
کہ آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کے اقتداء میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں عازمین حج و عمرہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔